तो बीपीएससी ट्री 3.0 के रिगार्डिंग एक बहुत बड़ी अपडेट है। तो ये अपडेट वैकेंसी डिटेल्स को लेकर है कि मतलब कितनी रिक्तियां आई हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कोटिवार जो रिक्तियां हैं, यानी कि सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे क्लास 1 to 5 में कितनी वैकेंसी हैं, 9, 10, 11, 12, 6 to 8 इन सब में क्लासेस में जो वैकेंसियां हैं वो कितनी कितनी हैं। तो आपको इसके लिए अलग अलग वीडियो मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं, हर क्लास के लिए जो है वो अलग अलग वीडियो होगा। जैसे आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि 1 to 5 में जो कितनी वैकेंसी है कोटिवार तरीके से, यानी कि महिला की कितनी वैकेंसी है, जनरल कितनी वैकेंसी है जो सभी के लिए है, और उसके बाद दिव्यांगों के लिए कितनी वैकेंसी है, उन सभी वैकेंसी के बारे में आज हम बात करते हैं। तो आज जो हमारा वीडियो बन रहा है वो 1 to 5 क्लास के लिए होगा। इसके आगे हम लोग 6 to 8 के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है, अगले वीडियो में। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं पहले कि 1 to 5 में टोटल कितनी वैकेंसियां हैं। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। तो लिखा हुआ है क्या, देखिए, बीपीएससी ट्री 3.0 वैकेंसी डिटेल्स, यानी कि जो 3.0 में टोटल जो वैकेंसी आई है वो 87,774 वैकेंसी है, ठीक है। अब 87,774 वैकेंसी में से 1 to 5 की कितनी वैकेंसियां हैं और महिलाओं के लिए कुल कितने हैं और पुरुषों के लिए कुल कितने हैं, उसके बाद जो दिव्यांगों के लिए कुल कितने वैकेंसी हैं, इन सभी को हमने डाटा सहित इसका दिखाने की कोशिश की है। तो सबसे पहले आप देखिए कि प्राथमिक विद्यालय जिसको 1 to 5 बोला जाता है, उसमें जो टोटल पोस्ट है वो 28,026 पोस्ट है। टोटल पोस्ट है 28,026। अब इस 28,026 को किस तरह से डिवाइड किया गया है, तो आप सबसे पहले देखिए यहां हमने लिखा है कोटि, और कोटि लिखा है क्या, फॉर ऑल, यानी कि इसमें जो महिलाएं भी होंगी अगर वो जनरल से क्वालिफाई करेंगी तो उनको जो होगा वो इस वाले सीट में वो फिलअप कर सकती हैं, ठीक है। तो देखिए ये कोटि जो है वो यहाँ पे फॉर ऑल के लिए हमने दिखाया है, और दूसरा जो दिखाया है वो महिला आरक्षित सीट है। तो महिला आरक्षित सीट कितने हैं वो अलग से दिखाया गया है इस वाले में। तो अब देखिए सबसे पहले कि आप जानते हैं कि 1 to 5 के बारे में अगर आपको जानकारी हो तो 3 तरह के सब्जेक्ट हैं। एक जनरल होता है, एक जो होता है वो उर्दू से संबंधित होता है, और एक जो होता है वो बांग्ला से होता है संबंधित, ठीक है। तो इतने तरह के पोस्ट आते हैं। अब देखिए सामान्य की अगर हम बात करें तो सामान्य में जो यूआर की सीट है वो 2,976 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस की अगर पोस्ट की बात की जाए 1184 वैकेंसीज है यहाँ पे। ईबीसी की जो बात की जाए 2965 वैकेंसीज है। बीसी की जो वैकेंसी है 2136 वैकेंसीज है। एससी की वैकेंसी है 2368, एसटी की वैकेंसी 232 है। अगर हम टोटल सभी वैकेंसी को यूआर में मिला दें तो सबसे जो वैकेंसी ज्यादा भी यूआर में ही होती है, और 11,861 वैकेंसी जो है वो आपको दिखाई जा रही है, यानी कि पूरी सामान्य सीटों में आपको जो दिखाई जा रही है वो वैकेंसी 11,861 वैकेंसी है। यानी यहाँ पर सामान्य ये कैटेगरी नहीं है, ये आप ध्यान रखेंगे, ये सामान्य विषय है जिसमें सभी लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं उर्दू के लिए अलग प्रावधान है। तो उर्दू में कितनी सीटें हैं, 879 उर्दू में सीटें हैं। 340 जो है वो ईडब्ल्यूएस में है। ईबीसी में अगर उर्दू में सीट की बात की जाए तो 860 है। बीसी कैटेगरी की बात करें तो 624 सीटें हैं। एससी में 686, एसटी में 67। अगर टोटल मिला दें तो 3,456 ये वैकेंसी जो है वो उर्दू के अंतर्गत आ रही है। ये टोटल वैकेंसी आपको उर्दू के अंतर्गत आई है, ठीक है। अब बात करते हैं जो तीसरा सेक्शन होता है 1 to 5 में, वो बांग्ला वाले लैंग्वेज का होता है। तो बांग्ला में जो वैकेंसी है यूआर की वो 13 है। ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी आपको दिख रही है 3, ईबीसी की है 11, बीसी की है 7, एससी की 8 और एसटी की कोई सीट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो बांग्ला वाले में एसटी अगर कोई जो कैंडिडेट है उनको जनरल से ही फाइट करना होगा। और कितना नंबर ऑफ सीट्स हैं, तो टोटल 42 ही सीट्स हैं यहाँ पे। अब हम टोटल आंकड़ा बात करें कि अब आपको दोनों जगह टोटल दिख रहा होगा। एक बात तो यहाँ पर टोटल दिख रहा होगा और एक टोटल यहाँ पे दिख रहा है, ये कंफ्यूजिंग मामला है। देखिए अब बहुत बात समझिए,
यहां पर हमने कैटेगरी वाइज सीटों को दिया है कि कैटेगरी वाइज टोटल कितनी सीटें हैं। आप देखिए इसमें जैसे यूआर की टोटल कितनी सीटें हैं, तो 3868 सीटें हैं, यानी कि पूरा जितना यूआर का सीट है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की कितनी सीटें हैं, तो ये पूरा मिलाकर 1527 सीटें हैं। ईबीसी की यानी कि किसमें, सामान्य में, उर्दू में, बांग्ला में, इन तीनों को मिला करके इसमें देखिए ईबीसी में देख सकते हैं आप 3836 पोस्ट है। बीसी में अगर आपको देखना है तो 2767 पोस्ट है। एससी में अगर आप देखेंगे तो कुल पद जो है वो तीनों सब्जेक्ट्स को मिलाकर के 3062 है। एसटी में देखेंगे तो 299 है। अगर हम ओवरऑल आंकड़ा की बात करें तो 15,359 पोस्ट जो है वो पूरा निकल के आपके आ रहे हैं। जो किसके लिए है, हमने यहाँ लिख दिया है फॉर ऑल, यानी कि यहाँ पर महिलाएं भी फाइट करेंगे और जो होंगे वो मेल होंगे, वो भी यहाँ पे फाइट करने वाले हैं। तो आप इसके लिए पूरा सतर्क रहेंगे, यानी कि कंपटीशन यहाँ जबरदस्त हाई होगा। अब बात करते हैं जिन सीटों पर केवल महिलाओं का आरक्षण है, वो कोटिवार तरीके से हमने यहां दर्शा दिया है। तो महिलाएं आरक्षित जो सीट हैं, तो यहां पर जो पुरुष या टोटल जो ओवरऑल जनरल के लिए है, यानी कि फॉर ऑल के लिए जो दिया गया है वो 15,359 पोस्ट दिया गया है। आप देखिएगा ध्यान से, जब आप सबको ऐड करेंगे तो यहाँ पर दिव्यांग की भी वैकेंसी है, और दिव्यांग को सबको ऐड करेंगे लास्ट वाले को, तो हमारा जो होगा वो आंकड़ा 28,026 का आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे महिला आरक्षित सीटें कितनी हैं, तो सामान्य में जो है वो 2,485 सीटें हैं यहाँ पे। ईडब्ल्यूएस में 989 हैं। उसके बाद ईबीसी में 2,475 सीटें हैं। बीसी में 1,783 सीटें हैं, जबकि एससी में जो है 1977 और एसटी में 201। टोटल अगर आपका आंकड़ा मिला लिया जाए तो सामान्य की जो सीटें हैं, यानी ये सब्जेक्ट हैं, ये कैटेगरी नहीं है, आप ध्यान देंगे। सामान्य की जो सीटें हैं जो सब्जेक्ट की होती हैं, उस पे आपको 9,910 पोस्ट जो है वो आपके महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। अगर हम सिर्फ उर्दू के सब्जेक्ट की बात करें तो 666 पोस्ट जो है वो यूआर के अंतर्गत है। ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत 271 पोस्ट है। ईबीसी के अंतर्गत 678, बीसी में 490, एससी में 537, एसटी में 57, और टोटल अगर आंकड़ा उर्दू में मिलाया जाए तो 2,719 पद आपको निकल के आ रहे हैं। आगे देखिए, अगर बांग्ला की बात की जाए तो बांग्ला में यूआर में 11 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस में 3 हैं, ईबीसी में 8 हैं, बीसी में भी 8, एसटी में भी 8, और फिर यहाँ भी एसटी में कितना था, 0, और यहाँ भी एसटी में सीट जो है वो 0 है। तो टोटल जो आपके लिए बांग्ला का पद है वो 38 है। अब आप पूरा देखेंगे तो कंफ्यूज नहीं करना है, इस बात को बहुत ध्यान से रखना है कि दोनों टोटल लिखा हुआ है और इन दोनों टोटल में क्या अंतर है। तो ये जो होगा वो सब्जेक्ट वाइज जो है वो आपकी वैकेंसी डिटेल्स हैं, जबकि ये कैटेगरी वाइज यानी कि सामान्य, उर्दू और बांग्ला को मिलाकर यूआर की कुल सीटें कितनी हैं उसकी है। और अगर हम बात किया करें तो जो यूआर की सीट है टोटल तीनों को मिलाकर के 3,182 हैं। ईडब्ल्यूएस का 1,263, ईबीसी का 3,161, बीसी का 2,281 और एससी का 2,522, एसटी का जो होगा वो 258। अगर टोटल पोस्ट की बात हम कर लें तो 12,667 पोस्ट आपको यहां नजर आ रहे हैं। आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो कुछ जो सीटें होंगी वो घटेंगी अभी, क्योंकि अभी हम दिव्यांग का भी डेटा आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। दिव्यांगों की वैकेंसी आइए देख लेते हैं हम लोग। तो दिव्यांग हेतु आरक्षित पद जो हैं वो विषय वाइज हमने यहाँ सजा दिए हैं। तो देखिए, सबसे पहले सामान्य की बात करते हैं तो दृष्टिबाधित यहाँ पर 6, तो कितना है इसमें पद, 213। मूक बधिर के जो पद हैं वो 202 हैं। अस्थि दिव्यांग जो हैं उनके 198, मनोविज्ञान से संबंधित है जिनको 188 पद है, और स्वतंत्रता सेनानी से जो संबंधित है उनको 399 पोस्ट दिए गए हैं सामान्य वाले सब्जेक्ट में। अगर हम बात करें उर्दू वाले में कितने पद हैं इनके लिए, तो उर्दू में 70 पद जो हैं वो इनके लिए हैं। मूक बधिर के लिए कितने हैं, 60, अस्थि दिव्यांग के लिए 47, मनोविकार बहुदिव्यांग के लिए 44, और स्वतंत्रता सेनानी के लिए यहाँ पर 112 है। आप बांग्ला में देखेंगे तो 2 है, यहाँ 1 है। यहाँ पर अस्थि दिव्यांग के लिए कोई पोस्ट नहीं है, मनोविज्ञान विकार के लिए भी कोई पोस्ट नहीं है, स्वतंत्रता सेनानी के लिए भी यहाँ पर बांग्ला में कोई पोस्ट नहीं है। अगर आप टोटल की बात करते हैं तो टोटल फाइनल जो ये आंकड़ा निकल के आता है वो 511 का आता है।
चलिए ठीक है, हमने कैटेगरी वाइज, अब आप इसको सबको ऐड कर लीजिए। जो आपकी वैकेंसी थी 28,026 वो आपकी मैच कर जाएगी, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे कि पूरा अपना अपना जो भी कैटेगरी है आप अच्छे तरीके से मिला लेंगे। किस तरह से होना चाहिए था हमने समझाने का पूरा प्रयास किया इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में हम लोग 6 to 8 के बारे में वैकेंसी डिटेल्स, और उसके अगले वीडियो में हम लोग जो है वो 9, 10 और 11, 12 में कितने वैकेंसी अलग तरीके से हैं, और कोटिवार महिला के लिए कितनी आरक्षित सीटें हैं, और पुरुष के लिए कितनी आरक्षित सीटें हैं, दिव्यांगों के लिए कितने हैं, और अगर संभव हो पाया तो अलग अलग सब्जेक्ट में 11th 12th में कितने कितने जो है वो सीट्स हैं, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।